एक बार नारद मुनि भोलेनाथ से मिलने कैलाश पर्वत पहुँचे। वहाँ भगवान नहीं थे। माता पार्वती अकेली बैठी थी। नारद ने कहा, नारायण नारायण। माता ने उनसे पधारने का कारण पूछा। नारद मुनि ने कहा, मैं इधर से गुजर रहा था तो सोचा आप लोगों का दर्शन कर लूं, पर शिव जी तो कहीं दिखाई नहीं देते। माता ने कहा, वे भ्रमण के लिए निकले हैं। नारद ने कहा, माता आपने कभी शिव जी से अमर कथा सुनी है? माता ने इनकार करने पर नारद जी को चुगल करने की सोची। उन्होंने कहा, इस अमर कथा को सुनने से श्रोता अमर हो जाता है, पर आश्चर्य की बात यह है कि शिव जी ने आपको यह कथा क्यों नहीं सुनाई? माता ने कहा, भोलेनाथ तो मुझे सुनाना चाहते थे, पर मैंने ही नहीं सुनी। चेहरे पर तो माता ने कोई प्रकट नहीं की, लेकिन उनकी मन में सनसनी जन्म ले लिया। नारद की मनसा पूरी हो गई, वह चले गए। शिव जी जब भ्रमण करके लौटे तो पार्वती माता ने उनसे अमर कथा सुनने का हठ किया। भोलेनाथ ने अपनी दिव्य दृष्टि से समझ गए कि दाल में कुछ काला है। वे नारद मुनि ने उन्हें उकसाया है। उन्होंने कहा, प्रिय, अभी शाम का समय हो गया है, प्रातः काल होने पर तुम्हें मैं कथा अवश्य सुनाऊंगा। पार्वती जी मान गई। सुबह जैसे ही भोलेनाथ निद्रा से उठे, पार्वती माता कथा सुनने का आग्रह किया। भोलेनाथ बोले, कथा सुनते समय कैलाश पर्वत पर कोई जीव जंतु नहीं होना चाहिए। उन्हें भगाने के लिए भोलेनाथ अपना डमरू बजाया। डमरू की भयानक आवाज से सभी जीव जंतु पशु पक्षी सभी भाग गए। शिव जी बोले, आ जाओ, एक बार निरीक्षण करके आओ। माता को कोई जीव नजर नहीं आया, पर थोड़ी दूर पर सुकी का एक घोंसला था। उसमें एक अंडा पड़ा था। सुकी दाना चुगने दूरी चली गई थी। माता ने अंडे को देखकर सोचा, ये अभी पता नहीं फूटा नहीं है, इसलिए खतरे की बात नहीं है। उन्होंने भोलेनाथ को कथा आरंभ करने के लिए कहा। शिव जी ने माता को निर्देशानुसार कथा सुनते समय बीच बीच में हुंकारा भरते रहना के लिए कहा। शिव जी ने अपनी आंखें बंद की और कथा शुरू किया। माँ ने उनके निर्देशानुसार हुंकारा भरती रही। कथा के मध्य में ही सुखी का अंडा फूट गया और सुख बाहर निकल आया। वह भी भोलेनाथ की कथा सुनने लगा। कथा सुनते सुनते माता की आंख लग गई। जब सुख ने माता को सोते देखा तो वह कथा सुनते सुनते बीच बीच में हुंकारा भरने लगा। जब अमर कथा समाप्त होने को आई तब माता पार्वती का नींद खुली। नींद खुलते ही उन्होंने पूछा, आगे क्या हुआ? शिव जी ने कहा, कथा तो समाप्त हो गई, तुम्हें शायद नींद आ गई थी, पर बीच बीच पे हुंकारा कौन भर रहा था? कथा कौन सुन रहा था? तभी उनकी नज़र शिव पर पड़ी। उसे देखकर समझ गए कि ये हमारी कथा सुन रहा था। उन्हें क्रोध आ गया। वह त्रिशूल लेकर उन्हें मारने दौड़ा, पर सुख उड़ गया। भोलेनाथ उनके पीछे पीछे भागते हुए भूलोक पे आ गए। वह चक्कर कटता हुआ व्यास ऋषि के आश्रम में पहुंचा। व्यास ऋषि के आश्रम में उनकी पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठी थी। बैठे बैठे उन्होंने उबासी लेने के लिए जैसे ही मुंह खोली, मुंह में उनकी सुख घुस गया और उनकी गर्भ में पहुंच गया। भोलेनाथ भी उसके पीछे पीछे उनकी आश्रम में आ गए। व्यास ने देखकर उन्हें प्रणाम किया और आगमन का कारण पूछा। भगवान शिव ने उनको पूरी कथा सुना दी। सारी बातें बताकर महर्षि व्यास मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु, आपकी अमर कथा सुनकर सुख अमर हो गया है, अब आप उसे नहीं मार सकते। शिव जी निराश होकर कैलाश पर्वत पर लौट गए। यही सुख महर्षि के व्यास का पुत्र बना।
गर्भ में ही उसने वेद पुराण और उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। वर्षों तक माता के गर्भ में रहने का कारण आखिरकार व्यास ने दिव्य दृष्टि का उपयोग करके उनके संवाद किया उससे, और गर्भ से बाहर न आने का कारण पूछा। शुक ने उत्तर दिया, मैं बाहर आकर मोह माया के प्रभाव में नहीं पड़ना चाहता हूँ, इसलिए मैं अंदर ही रहूँगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने मुझे अवश्य नहीं करेंगे तब तक मैं बाहर नहीं आऊँगा। नारद जी के कहने पर श्री कृष्ण ने स्वयं आके और शुक को आश्वासन दिया, बाहर आने पर माया तुम्हें स्पर्श नहीं करेगी। टप्पू बाहर आया और अपने पिता से श्री भगवत का ज्ञान प्राप्त किया। दोस्तों, हमारी कहानी अच्छी लगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। धन्यवाद। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था। वो असुरों का राजा था। उसने पूरी सृष्टि में उत्पात मचा कर रखा था। वह बहुत अहंकारी और अत्याचारी था। वह नास्तिक भी था और अपनों को ही संसार का स्वामी समझता था। उसकी रानी ने एक पुत्र का जन्म दिया जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। वो थोड़ा बड़ा हुआ तो एक दिन दरबार में आया। राजा ने उसे प्यार से गोद में बैठाया और पूछने लगा, बेटा, गुरुजी ने तुम्हें कौन कौन सी अच्छी बातें बताई है? प्रहलाद बोला, मैं भगवान विष्णु को प्रणाम करता हूँ जो जगत की कण कण में स्थित है। पुत्र के मुंह से भगवान का नाम सुनते ही वह आग बबूला हो गया और बोला, मैं ही सबसे शक्तिशाली हूँ, यह भगवान कोई नहीं है। प्रहलाद ने कहा, सबसे शक्तिशाली तो भगवान विष्णु है जिन्होंने इस सृष्टि का निर्माण किया है। यह सुनते ही हिरण्यकश्यप की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उन्हें गुरु शुक्राचार्य को बुलाकर डकारते हुए पूछा, आपने मेरे पुत्र को विष्णु की पूजा करने की शिक्षा क्यों दी है? विष्णु तो मेरा शत्रु है। गुरुजी ने निशांत स्वर में कहा, मैंने आपके पुत्र को किसी भगवान की पूजा करने की शिक्षा नहीं दी है, वह स्वयं ही पूजा करता रहता है। राजा ने बेटे से फिर पूछा, फिर उस व्यक्ति का नाम बताओ जिसने तुम्हें यह सब सिखाया है। बेटे ने कहा, पिताजी, इसमें सीखने जैसी कोई बात नहीं है। भगवान तो मेरे हृदय में विराजमान है, वही मेरे शिक्षक हैं। राजा ने क्रोध से कांपते हुए कहा, मैं ही सबसे महान हूँ, मेरे रहते कोई भगवान नहीं है। भविष्य में तुम्हारे होठ पर उसका नाम नहीं आना चाहिए। पर प्रहलाद ने पिता का आज्ञा नहीं मानी। उनकी पूजा भक्ति चलती रही। हिरण्यकश्यप ने सोचा, ये तो कुल का नाश करने वाला है। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि उसे मार दिया जाए। सैनिकों ने राजा की आज्ञा मानकर कई तरह से उसे मारने की कोशिश की, पर वे असफल रहे। उन्होंने भली भांति के उपाय किए और तरह तरह के शास्त्रों से आघात किया। हाथ पैर बांधकर समुद्र में फेंक दिया, विषैले नागों से ढसवाया, उसे पर्वत के शिखर से नीचे फेंक दिया, पर उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। भगवान विष्णु की कृपा से वह हर बार बच गया। राजा ने परेशान होकर उसे पागल हाथी से कुचलवाने की कोशिश की। प्रहलाद दोनों हाथों को जोड़कर भगवान विष्णु का स्मरण करने लगा। हाथी को चलने की जगह सूंड से उठाकर अपनी पीठ पर बैठा लिया। जब सारे प्रयास असफल रहे तो राजा ने अपनी बहन होलिका की सहायता ली। उसने बहन की सारी बातें बताकर पूछा, क्या तुम उसे मारने में मेरी सहायता करोगी? बहन बोली, भैया आप चिंता ना करें, मैं उसे अग्नि में जलाकर राख कर दूंगी। अब की बार उसे कोई नहीं बचा पाएगा। होलिका को भगवान शिव से ऐसी चादर मिली थी जिस पर आग का कोई असर नहीं होता था। होलिका ने वो चादर ओढ़ी और प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि के ऊपर बैठ गई। भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद को कुछ नुकसान नहीं हुआ। इसके विपरीत होलिका का ही जलकर मर गई। यह देखकर हिरण्यकश्यप क्रोध से कांपने लगा। वह किसी भी हालत में बेटी का प्राण लेना चाहता था।
एक बार उसने अपने सभा में अपने बेटे को बुलाया और उसे खम्भे से बांध दिया। फिर पूछा, तेरा भगवान कहाँ है? वह मुझे दिखाई क्यों नहीं देता? प्रहलाद बोला, भगवान तो हर दिशा में है, यहाँ तक कि इस खम्भे में भी विस्तृत है। हिरण्यकश्यप गुस्से से पागल हो गया। वह तलवार निकालकर दौड़ा और खम्भे पर एक जोरदार घूंसा मारा तो खम्भे को तोड़कर विष्णु भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए। उनकी आंखें थोड़ी सी पीली थी और दाढ़ी सिंह के समान डरावनी थी। वो जोर जोर से दहाड़ रहे थे। उन्हें इस अवतार में देखकर सब डर गए। हिरण्यकश्यप क्रोध में गदा लेकर उन्हें मारने दौड़ा। भगवान ने तुरंत उसे दबोच लिया और उसकी जांघ अपनी जांघ पर बैठाकर उनका कलेजा नाखूनों से फाड़ डाला। उनके प्राण का अंत हो गया। इसके बाद भी नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। तब भक्त प्रहलाद उनके चरणों में गिर गया। उसकी ऐसा करते ही भगवान शांत हो गए। उन्होंने प्रहलाद को चरणों से उठाकर गोद में बिठा लिया और कहा, बेटा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। ऐसी भक्ति को चिरकाल तक याद किया जाएगा। यह कहकर भगवान ओझल हो गए। प्रहलाद की भक्ति को लोग अब तक याद करते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।